गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको लोकेशन पढ़ाया था। इंडिया का लोकेशन क्या पढ़ाया था मैंने आपको? लोकेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर लैटिट्यूड की बात की थी, लॉन्गिट्यूड की बात की थी, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हेमिस्फीयर की बात की थी कि इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, वो हमारा टॉपिक रहेगा आज का क्या? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा साइज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के साइज की बात करेंगे आज हम। किसकी बात करेंगे? साइज की बात करेंगे। तो साइज की बात करने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ आपसे कि पिछली क्लास का जो मैंने पढ़ाया था वो जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है? पहली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। तो इंडिया के अगर साइज की बात करें तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का पूरा लैंड मास की अगर बात करें तो इंडिया के टोटल लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और अगर पूरे लैंड मास इंडिया की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पहले ही हो गया। नेक्स्ट आपको स्टार में रहता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ आपको। इंडिया के पास जितना भी ज्योग्राफिकल फीचर्स का लैंड मास है, अगर उसको मैं पूरे वर्ल्ड के लैंड मास से कंपेयर करूं, मान लेते हैं मेरे पास एक ब्रेड है। क्या है? मेरे पास एक ब्रेड है, ठीक है? और उस ब्रेड का एक हिस्सा मान लो मेरे दोस्त ने खा लिया। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो टोटल तो था ये कितना? 100%, 1/4 खा लिया मेरे दोस्त ने। तो इसका मतलब अब मेरे पास कितना बचा? ये 25%, ये 25%, ये 25% और ये भी 25% रहा होगा, तभी तो 100 बना। तो ये 25% मेरे दोस्त ने खा लिया, तो अब मेरे पास बचा कितना? 75%। तो यानी कि मेरे दोस्त ने कितना खाया होगा? 25% खा लिया होगा। ये बेसिक बातें थी ताकि आपको समझ में जरूर आए। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का पूरा लैंड मास कंपेयर करें तो 2.4% है। कितना है? 2.4%। पूरे वर्ल्ड के लैंड मास में से अगर बात करें, इंडिया का लैंड मास 2.4% है। नेक्स्ट, अगर इंडिया कंट्री की बात करें कि इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, क्या इंडिया से बड़े बड़े कंट्री भी हैं जिसमें, या इंडिया से छोटे छोटे कंट्री भी है जिसमें? तो दोस्तों बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, और बिल्कुल सही समझ रहे हो। इंडिया पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे बड़ा तो रसिया है, आपको पता होगा। लेकिन इंडिया से और भी बड़े देश हैं, 6 ऐसे बड़े देश हैं इंडिया से बड़े बड़े। और इंडिया का जो रैंक है, इंडिया का जो रैंक है वो है 7th लार्जेस्ट कंट्री, यानी कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि इंडिया से बड़े 6 कंट्री है, उसके बाद इंडिया का नाम आता है। दोस्तों समझ आ रहा है आपको? कंप्लीटली समझ में आना चाहिए बस आपको, बाकी चीजें मैं देख लूंगा। तो यानी कि हमने क्या क्या बात करी? इंडिया के साइज की बात करी, इंडिया परसेंटेज के हिसाब से बात करी, इंडिया के रैंक की बात करी। तो ये तो कुछ बेसिकली बातें थी। अब हम बात करते हैं 7th लार्जेस्ट हो गया। अब बात करते हैं इंडिया। अगर आप ध्यान से पूरे वर्ल्ड में देखो या फिर आप भारत के मैप में देखोगे तो पाओगे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो तो पूरा का पूरा वाटर बॉडी से क्या है? पूरा का पूरा वाटर बॉडी है। याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको करवा रखा है। इंडिया का सदर्न पार्ट, यानी कि इंडिया का सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग
जो है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो इससे हमारे दोस्तों सामने हमारी चीज जो दो चीजें सामने आती है। तो भारत के पास जो बाउंड्री है, कुछ तो ऐसी बाउंड्री है भारत के पास जो लैंड बाउंड्री कह सकते हैं, जैसे हम क्या कह सकते हैं उसे, लैंड बाउंड्री यानी कि स्थल सीमा। और कुछ ऐसी बाउंड्रीज है हमारे पास, देखो ये वाली जो बाउंड्रीज है, ये जो कुछ ऐसी बाउंड्रीज है हमारे पास, उसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों समुद्री तट रेखा या फिर समुद्री तट रेखा या सीमा, यानी कि इसको कहेंगे हम कोस्ट लाइन, COAST कोस्ट लाइन, या और कोस्ट COAST कोस्ट बाउंड्री। तो दो चीजें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों कि इंडिया की अगर बात करें बाउंड्री की, तो ये दो तरीके से हम शो कर सकते हैं, एक स्थल सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री, और एक समुद्री तट सीमा यानी कि क्या, समुद्री तट रेखा। अब अगर हम बात करें इनकी, तो आप पाओगे कि इंडिया का जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा है, स्थल सीमा मतलब लैंड बाउंड्री, वो कितने किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक कोस्ट लाइन यानी कि समुद्री तट रेखा, समुद्री तट रेखा। समुद्री तट रेखा तो सिर्फ इंडिया की शो नहीं करेंगे हम, इंडिया का एक और पार्ट आपको याद होगा, यहाँ पर क्या था दोस्तों, लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार। तो समुद्री तट रेखा यानी कि समुद्री तट रेखा तो है, लेकिन सिर्फ इंडिया नहीं, ठीक है, इंडिया के साथ साथ इसमें हम ऐड कर देते हैं किस चीज को, यानी कि हम ऐड कर देंगे, किसको हम कर देंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को प्लस लक्षद्वीप आइलैंड को, ठीक है, और इसी के साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड प्लस लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। अगर इन सब की, तो अगर हम स्थल सीमा की बात करें तो दोस्तों स्थल सीमा तो इसकी है 15,000 यानी 15,200 किलोमीटर। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि अगर हम पानी वाले एरिया को छोड़कर यहाँ से ऊपर राजस्थान, राजस्थान से ऊपर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे आकर ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अगर ऐसे आगे बढ़ते रहें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल तक अगर बढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी टोटल जो लैंड बाउंड्री है यानी कि जो स्थल सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। लेकिन जो हमारी कोस्ट लाइन है यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, और उसके साथ लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सब के तट रेखा यानी कि सबकी कोस्ट लाइन अगर जोड़ दी जाए तो ये बनता है दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि क्या बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर, अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर। तो आपको ये 3-4 चीजें आपको जरूर याद हो जानी चाहिए। एक, इसका कितना लैंड मास है इंडिया का, तो 3.28, 2.4% है, ये रैंक इसका 7th है, स्थल सीमा कितनी है, कोस्ट लाइन कितनी है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आपको पूरे तरीके से समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा, ताकि आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँ, मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँ उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और जो भी चीज़ हम सीखते हैं विजुअलाइजेशन, अगर हम देख के सीखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं डायग्राम ज़्यादा बनाता हूँ।
अगर मैं अभी इंडिया का डायग्राम बनाऊँ, खैर अच्छा बनेगा नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वही चीज़ मैं अपनाता रहता हूँ, कभी कभी तो सही होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो है सबसे ईस्टर्न पार्ट मान लेते हैं, तो ये जो है सबसे वेस्टर्न पार्ट तो है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्तों, इस पूरे चीज़ों को मैं अगर समराइज़ करूं तो किस तरीके से मैं समराइज़ कर सकता हूं, तो इसके लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इसका लैटिट्यूडनल देखेंगे तो 8 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, सॉरी, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी कि नॉर्थ। ये भी मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना लैटिट्यूड, और ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो गया था, और ये भी उत्तरी था, यानी कि नॉर्थ। एक चीज़ कंप्लीट हुई। सेकंड क्या था हमारा, लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें दोस्तों, तो लॉन्गिट्यूड हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हुआ था, पूरब, यानी कि ईस्ट से स्टार्ट हुआ था, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि पूरब तक फैला हुआ था। एक चीज और याद रखना, एक नंबर का पेपर में आता है, भारत में, दक्षिणी भारत में, यानी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डे नाइट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डे नाइट में बहुत डिफरेंस है। तो ये क्यों होता है, केरल में देर से सूरज अस्त होता है, यानी कि सनसेट देर से होता है, लेकिन सनराइज जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। और ये तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, याद रखो, एक नंबर क्वेश्चन आता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि अक्षांशीय विस्तार से डे नाइट इफेक्ट होते हैं, याद रखना, इफेक्ट होते हैं, यानी कि डे नाइट का कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ी थी, हमने किसमें, साइज एंड लोकेशन में पढ़ा था। ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब समझ आ गया। सेम ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार से होता है टाइम इफेक्ट। ठीक है, टाइम इफेक्ट कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप ये याद रखो कि क्या क्या होता है, बस याद रखना। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर बात करें नॉर्थ से लेकर साउथ तक, आपने सुना होगा एक वर्ड, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सुना एक वर्ड, हाँ, यानी कि नॉर्थ से लेकर लास्ट साउथ तक। और आपने एक सुना होगा वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। तो इसकी भी हमें पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ठीक है, अगर मैं बात करूं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो फैला हुआ है, वेस्ट यानी कि गुजरात से बाइक स्टार्ट करो और अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाओ, तो जब आप पहुंचोगे तो इसकी जो लेंथ होगी आपके बाइक का जो मीटर होगा वो बताएगा आपको 2933 किलोमीटर।
यानी कि 2933 किलोमीटर का फैलाव है कहां पर, आपका वेस्ट से लेकर ईस्ट में। लेकिन जब हम नॉर्थ से साउथ, यानी कि अब हमने बाइक स्टार्ट करी उत्तर यानी नॉर्थ श्रीनगर से और सीधा कन्याकुमारी में पहुंच रहे हैं, समझ आ रहा है। तो ये जो स्टार्ट करोगे आपका, तो ये आपका रहेगा 3214 किलोमीटर। यानी कि अब हमने ये चार चीजें तो हमने पहले से पढ़ रखी थी कि कितने लॉन्गिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड फैला हुआ है इंडिया, ये हमने पता कर लिया। कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड फैला हुआ है इंडिया, ये हमने पता कर लिया। अब हमें पता करना था उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितने किलोमीटर फैला हुआ है, ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर कितना फैला हुआ है, ये 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये तो वही कुछ कॉन्सेप्ट की बात है। अब एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। तो इसको मैं कैसे करूँ, हमारे यहाँ पर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत है। अगर हम लॉन्गिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड, अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, तो गुजरात ये है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप से हमारे टाइम में 2 आवर 2 घंटे का फर्क नजर आता है। कितने घंटे का फर्क नजर आता है, 2 घंटे का। इसीलिए टाइम में दिक्कत ना हो, पूरे इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ सेम घड़ी पहन के चले जाओ, हर जगह सेम टाइम हो रहा होगा। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपना टाइम जोन बना लिया। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। हमें पता था कि टाइम डिफरेंस आएगा 2 घंटे का, यानी कि अगर सुबह सूरज 5 बजे सुबह सूरज 5 AM पे क्या होगा, राइज होगा। तो यहाँ पर 5 से 2 घंटे कर दो पीछे, कितने हो जाएंगे, 5 से 1 घंटा पीछे जाओ, 7 6 फिर 7, यानी कि यहाँ पर 7 बजे सूरज उगेगा, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, याद रखो एक चीज और कॉन्सेप्ट याद रखो, पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल डेट लाइन तैयार की गई है जिसको 0 डिग्री कहा गया है। ये ग्रीनविच से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, ग्रीनविच, लंदन। और यहाँ पर टाइम 12 बज रहे हैं, यहाँ पर टाइम कितना है, 12 बज रहे हैं। ऐसा बोला गया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जितना हम ईस्ट की ओर चलेंगे और 0 डिग्री से जितना हम वेस्ट की ओर चलेंगे, ईस्ट की ओर जो होगा टाइम वो प्लस होगा, यानी कि ऐड होगा, और वेस्ट की ओर माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारा जो इंडिया है, अगर बात करें, देखो 0 डिग्री यहाँ पर है इंडिया, लेकिन यहाँ पर है 68 पर। कितने पर है इंडिया, तो इंडिया 1 2 3 4 5 ये 7 8 9 68 आगे है। और किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। किस तरफ है, तो इंडिया में टाइम क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये ध्यान रखो। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बढ़ जाने से, यानी कि 0 डिग्री से हम 1 डिग्री लैटिट्यूड पे जाएंगे। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 12:01 होगा। यहाँ पर अगर मान लो 12:40 हो रहे हैं, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड पर 1 डिग्री 12:41 हो रहा होगा। सेम ऐसे अगर 0 डिग्री से यहाँ पे लेते हैं, 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं और 1 डिग्री वेस्ट की ओर चलेंगे तो यहाँ पर 11:59, ठीक है। सेम ऐसे वेस्ट में जाएंगे माइनस होगा, ईस्ट में जाएंगे प्लस होगा। ये आप आगे की जब बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तब आप जरूर सीखोगे सारी चीज़ें। अभी बस आप चीज़ें याद रखो किस तरीके से टाइम प्लस होता है, किस तरह से टाइम माइनस होता है।
इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया बहुत वास्ट था, बहुत ज़्यादा वास्ट था। तो हमने क्या किया, हमने इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर दी जो लॉन्गिट्यूड है। मैंने आपको पहले बताया था वर्टिकल लाइन लॉन्गिट्यूड होती है हमेशा, ये देशांतर है एक। इसको हमने नाम दिया 82.30 मिनट पूरब, ठीक है, यानी कि ईस्ट, यानी कि इसको हम 82.5 डिग्री पूरब भी कहते हैं, 82.5, ठीक है, 82.5। तो 82 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की जो रेखा है वो इंडिया के उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के मिर्जापुर, कहाँ से, मिर्जापुर से निकल रही है। और यहाँ पर हमने टाइम को क्या मान लिया, जैसा उन्होंने मान लिया 12, तो हमने भी यहाँ पर 12 मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, सभी टाइम जोन को, जितने भी जगह थी उनको इस घड़ी से यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट से मैच कर दिया। अब जितना टाइम यहाँ पर हो रहा होगा उतना ही टाइम पूरे इंडिया में हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम को, डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमने एक क्या मान लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इसे। इस लाइन को हम एक और नाम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको कहते हैं भारत मानक याम्योत्तर। जहां पर हमने टाइम 0 मान लिया, ये सब हो गया। बस यही सारी चीजें थी आपके बारे में। किसके बारे में, आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। किसके बारे में थी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में थी। बस ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो करो। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको और भी वीडियोस ऐसे ही मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।